लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 13.6 कर रहे थे। एक्सरसाइज 13.6 में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिलेंडर के बारे में, कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है फॉर्मूले से, जिसका नाम जो है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग अगर, तो हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जहाँ पर आर क्या है, आर क्या होगा यहाँ पर, रेडियस इस सिलेंडर का, और एच क्या होगी, इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पिछली बारी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.6 में। क्वेश्चन कह रहा है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर, ध्यान दीजिएगा, इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप। मतलब एक आपके पास सिलेंडर है, उसके इनर सरफेस को आप पेंट कर रहे हो, तो आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं। कितने? 2200। हाइट कितनी दी है हमें सिलेंडर की? डीप मतलब हाइट दी है 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट ₹20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के 20 रुपए लेता है। तो अगर आपने ये जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करा है, जिसके आपने ₹2200 दिए हैं, तो फाइंड क्या करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको। आपको CS से निकालना है ना, एक सिलेंडर का। फिर रेडियस भी निकालना है, फिर आपको उसका कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब पहले ये जो CS है वो कैसे निकालें, वो इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा जरा, यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि एक सिलेंडर है ना, आपने उसको अंदर से पेंट किया, उसके इनर सरफेस में पेंट किया है आपने। अगर आपने उसके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में पेंट करा है, तो उसका CS से फाइंड करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट तो आपको दी हुई है ₹2200, ये आपको गिवन है। आपको एक CS से पेंट करने का, एक सिलेंडर का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया CS से पेंट करने का कॉस्ट दिया है, और आपको ये भी बताया हुआ है कि ₹20 कॉस्ट होते हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के। अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करा तो आपको ₹20 देने होते हैं, और हमें 2200 दिया भी है पूरे CS से पेंट करने की कॉस्ट। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाना होता है। कैसे? देखिए, पहले हमें CS से निकालना ना इस क्वेश्चन में। कैसे निकलेगा देखिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने की कॉस्ट कितनी है? 20। मतलब आप बोलेंगे ₹20 इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यही बात है। तो जो 2200 हमें कॉस्ट दी है, वो कॉस्ट किसकी है? CSA की। तो बस यूनिटरी मेथड यूज करिए, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड में ₹20 इंटू जो हमें कॉस्ट दी है ₹2200। तो देखिए, रुपीज से रुपी कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, आपको CS से मिल जाएगा। समझ पा रहे हो कुछ भाई? आपको 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कॉस्ट ₹20 दिया है। ₹20 कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर एरिया की। तो अगर आपने इतना कॉस्ट दिया, तो कितना CS से आपने पेंट करा होगा, वो मिल जाएगा आपको 1/20 इंटू 2200, और रुपीज से रुपीज कट रहा है, आंसर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, जो एरिया निकालना है। तो काट दीजिए बस,
आपका आंसर आएगा, हाँ ये हो गया आपका 2200 अपॉन 20, तो ये आ गया 110। तो 110 मीटर स्क्वायर आपका सी एस से निकल गया। फर्स्ट पार्ट ऐसे होगा। अब सेकंड पार्ट कैसे निकालोगे आप लोग? आपको जो सिलेंडर है उसका रेडियस भी निकालना है। सेकंड पार्ट में आपको सिलेंडर का रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप लोग सिलेंडर का रेडियस? आप लोगों को सिलेंडर की हाइट गिवन है क्वेश्चन में, है ना? आप लोग को कितनी हाइट गिवन है सिलेंडर की? 10 मीटर। और अभी आप लोगों ने सी एस से फाइंड करा है सिलेंडर का। कितना है सी एस से सिलेंडर का? 110 मीटर स्क्वायर। तो सी एस से है, हाइट है, रेडियस निकाल लो भाई। सी एस से का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में? सी एस से होता है सिलेंडर में 2 पाई आर एच। सी एस से हमें गिवन है 110। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर निकालना है, एच हमारा 10 है। सॉल्व करो, काम हो गया आप लोग का दोस्तों। देखते हैं जी, ये जाएगा 110 इंटू 7, ये 7 ऊपर गया, बाकी सब नीचे। 2 इंटू 22 इंटू 10, तो कट गया आपका 0 से 0। 11 1 जा, 11 2 जा, तो आंसर आया आप लोग का 7/4। तो ये आप लोग का क्या हो गया? मीटर में रेडियस आ गया। डेसिमल में कर सकते हो, आपकी इच्छा है, वरना इतना में छोड़ सकते हो। आप चाहो तो कन्वर्ट कर दो इसको, कर देते हैं कन्वर्ट इसको डेसिमल में। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3.5। कैसे? 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो 1.75 आएगा मीटर में आपका रेडियस, है ना? कोई नहीं, तो आपका रेडियस आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो वो आप लोग होमवर्क करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में वॉल्यूम निकालने का? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी रेडियस निकाल लिया आप लोगों ने 7/4। हाइट आपको 10 गिवन है, काम हो जाएगा। तो ये होमवर्क करिएगा, डाउट आए तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दी कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर क्लोज्ड है और कैपेसिटी दी है हमें क्लोज सिलेंडर की, जिसकी हाइट 1 मीटर है, इज 15.4 लीटर। कैपेसिटी का मतलब हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर का, 15.4 वॉल्यूम है लीटर में, हाइट भी गिवन है। निकालना क्या है दोस्तों? हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर मतलब क्या है? मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है? मीटर की पावर 2। हाउ मैनी मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। मतलब आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो मतलब एरिया ही हो गया ना भाई। देखिए, अगर यहाँ लिखा होता मीटर, मीटर का मतलब होता हमें निकालना होता उसका सरकमफ्रेंस वगैरह। स्क्वायर का मतलब उसका एरिया निकालना है। क्यूब का मतलब क्या होता? वॉल्यूम। ये पावर्स ऐसी तो बढ़ती हैं, है ना? तो कह रहा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर में हाउ मैनी मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट, मतलब एरिया निकालना है आपको। अब कौन सा एरिया निकालना है आपको? क्लोज्ड सिलेंडर दिया है, मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया। क्लोज्ड है ना ये, ठीक है? तो बस हमें टीएस से निकालना है। हमने पढ़ा था टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में? 2 पाई आर, आर प्लस एच। 2 पाई आर, आर प्लस एच।
बट हमारे पास हाइट है, रेडियस नहीं है। हाइट तो है, रेडियस नहीं है। तो हमें वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, इस वॉल्यूम का यूज करेंगे और रेडियस निकालेंगे, फिर हम लोग टीएस से यहाँ पर फाइंड करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सिलेंडर गिवन है जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है कितना, 15.4 लीटर्स। उसकी हाइट भी गिवन है 1 मीटर। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस निकालते हैं, उसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ पर टीएस से, क्योंकि हमें कहा है ना क्वेश्चन ने, हाउ मच स्क्वायर मीटर मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। कितना स्क्वायर शीट हमें लगी होगी इसको बनाने में, मीटर स्क्वायर में, मतलब हमें एरिया निकालना है। ओके, चलिए तो वॉल्यूम से हम रेडियस निकालते हैं पहले। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वॉल्यूम लीटर में गिवन है, हाइट मीटर में है, तो इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते हैं। पहले बताओ मुझे कोई फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का। हाँ बट नहीं, वो तो ठीक है, बट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें, 15.4 लीटर इज इक्वल टू पाई कितना होता है 22/7। आर निकालना है, एच है 1 मीटर। एक काम करता हूँ, मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब बताओ मुझे कोई कि कन्वर्जन क्या होती है, कोई बता सकता है कि रिलेशन क्या होता है आपका लीटर या सेंटीमीटर में, या मीटर या लीटर में, बता सकता है कोई? 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर। आपके एनसीईआरटी में भी देखो गिवन है, ये क्वेश्चन है ना, इसी एक्सरसाइज में देखो, इस पीछे भी गिवन है, इसी एक्सरसाइज में भी गिवन था। जैसे यहाँ देखो आपको लिखा होगा एक्सरसाइज 13.5 में भी लिखा है ना कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर। बट हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो क्या क्या करेंगे हम लोग, 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 लीटर। 1000 लीटर 1000 सेंटीमीटर सर। अभी चेक कर लेते हैं। देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और क्यूब करना है मुझे। ओके, ये है आपका 1000 लीटर। तो क्यूब कितना, क्यूब करो इसका 100। 100 का क्यूब कितना होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, तो 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से और यहाँ से, तो 1 लीटर कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास होता है रिलेशन लीटर और सेंटीमीटर का। अब मुझे लीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में करना है, तो क्या करूँ यहाँ पर मैं 1000 से मल्टीप्लाई। भाई 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है 1000। तो लीटर में को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 15.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 100 सेंटीमीटर। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा रेडियस सेंटीमीटर में। आपके पास है 15.4 और लीटर को हमने कन्वर्ट किया 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख के। बाकी आपका यहाँ पर हमने हाइट को भी सेंटीमीटर में करा। बस अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आने वाला है। करिए दोस्तों, सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा आपका 15.4 इंटू 1000, 7 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, बाकी ये सब नीचे आएगा। 22 इंटू 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर इतना हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करिए दोस्तों, ये कट जाएगा 0 यहाँ से और यहाँ से, डेसिमल हटाइए यहाँ का तो नीचे आएगा 10, 10 से 10 गया, आपके पास बचा 154 इंटू 7 अपॉन में 22 आर स्क्वायर के बराबर। क्या 22 कट सकता है 154 से? कट सकता है। 11 से काटिए, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 और 4 आएगा तो 44, तो 11 14 ज़ा कट जाएगा आपका ये 154, बाकी 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो आर स्क्वायर कितना आया दोस्तों आपके पास 7 इंटू 7, तो आर कितना आएगा आपका अंडर रूट 7 इंटू 7, और आप लोग को पता है अगर रूट में 2 नंबर होते हैं साथ तो एक आता है बाहर, एक हट जाता है। तो रेडियस कितना आया दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। तो टीएसए कितना आएगा इस क्वेश्चन में हमारा, टीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कहा है ना हाउ मच मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक सिलेंडर, तो हमें एरिया निकालना है। और हमने टीएसए क्यों निकाला दोस्तों, क्योंकि सिलेंडर कैसा है हमारा, क्लोज्ड है, बंद सिलेंडर है। तो सिलेंडर का टीएसए होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, बस पुट कर दीजिए वैल्यूज। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना निकला आपका 7, अभी 7, और हाइट कितनी है आपकी, सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो हाइट 100 है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। 1 मीटर में पुट कर देना, गलती हो जाएगी वरना। चलिए 7 से 7 कट गया, ये कितना हो गया 44, ये कितना हो गया 107, इसे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 107 को 44 से मल्टीप्लाई करिए, 28 4, 28 और 4, ये हो गया आपका 4708, 4708 सेंटीमीटर, क्या लिखूं बोलो, स्क्वायर, वेरी गुड। बट हमें आंसर निकालना किस में है, मीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन ने कहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, मीटर स्क्वायर में निकालना है। चलो तो कोई बताएगा मुझे 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो रिलेशन क्या बनेगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार लिखोगे ना भाई इसको, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखोगे, है कि नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड में 10,000, ये नीचे आ जाएगा आपका, है जी। तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000, सॉरी 10,000 है ना, 4708 को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10,000 से डिवाइड, तो आंसर आएगा आप लोग का। सो आपका टीएस से आया दोस्तों 4708 डिवाइड में 10,000, आंसर मीटर स्क्वायर में बन जाएगा। तो 1 2 3 4 0.4708 मीटर स्क्वायर आप लोग का आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेड पेंसिल है, एक पेंसिल है लेड की बनी हुई है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना, ब्लैक ब्लैक सा, जो पेंसिल में जिससे लिखते नहीं है, जो ब्लैक ब्लैक होता है वो ग्रेफाइट होता है। आप 10th में पढ़ोगे, वो ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। तो एक लकड़ी की पेंसिल है, वुड की पेंसिल है। अब पेंसिल की शेप कैसी है दोस्तों, सिलेंडर, पेंसिल तो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। लकड़ी की बनी हुई पेंसिल है जिसके बीच में क्या है, ग्रेफाइट, इंटीरियर में। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो पेंसिल है उसका डायमीटर कितना है, पूरी पेंसिल का,
7 और डायमीटर कितना है ग्रेफाइट का 1 मिलीमीटर। अगर पेंसिल की लेंथ मतलब उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम निकालना है नंबर 1 लकड़ी वुड का एंड नंबर 2 दी ग्रेफाइट। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोगों से, एक पेंसिल है जो बनी किससे है? वुड से। तो पेंसिल का बाहर का पार्ट जो ये है वो किससे बना हुआ है? वुड से बना है, बिल्कुल ठीक। बट पेंसिल के बीच में जरा ध्यान देना, जो मैं ये पार्ट दिखा रहा हूँ ब्लू से, ये पार्ट किससे बना हुआ है? ये पार्ट बना हुआ है ग्रेफाइट से, एक सॉलिड ग्रेफाइट से। तो पेंसिल में 2 सिलेंडर हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो मैंने ब्लू से दिखाया ग्रेफाइट, ये एक सिलेंडर है आपका, है ना दोस्तों? और बाकी जो पार्ट मैं रेड से दिखा रहा हूँ वो एक वुड जो है वो दूसरा सिलेंडर है आपका। समझ पा रहे हो मेरी बात को? निकालना क्या है? इन दोनों ही सिलेंडर का वॉल्यूम। हाँ तो बहुत सिंपल चीज़ होती है, पाई आर स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं, पर इतना आसान भी नहीं है। देखो आपको इस क्वेश्चन में ग्रेफाइट का डायमीटर गिवन है, कितना? पढ़ो क्वेश्चन, 1 मिलीमीटर कह रहा है, तो उससे आप रेडियस निकाल सकते हो। कैसे? रेडियस कितना होगा? 1/2, आधा कर दोगे ना, बट वो मिलीमीटर में आएगा। हमें क्वेश्चन सेंटीमीटर में करते हैं कि आपको हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, देखो ठीक है, हाइट सेंटीमीटर में गिवन है क्वेश्चन में। तो मैं क्या करता हूँ, इस रेडियस को कर दूंगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। कैसे? 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, 1/20 सेंटीमीटर मेरा रेडियस आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे देखो ऐसा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायमीटर अपने पास है। सर वुड को भी तो मिलीमीटर में। वुड, हाँ वुड का भी कर देंगे। देखो पहले हमें डायमीटर कितना गिवन है ग्रेफाइट का? 1 मिलीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कोई जानता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाता है? 1/10 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, तो ये जो डायमीटर है ये मिलीमीटर में है। कैसे बनेगा सेंटीमीटर में? ये इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये रहेगा 1/10 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर इतना हो जाएगा डायमीटर। हमें रेडियस निकालना है तो इसको आधा करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। भाई डायमीटर से कैसे मिलता है रेडियस? डिवाइड बाय 2 करके। तो 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 1/20। तो ग्रेफाइट का रेडियस आएगा 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके वेरी गुड। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन ने कहा है कि पूरी पेंसिल की हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो अभी आपने जो ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट बीच में है, उसका रेडियस निकाला है। कितना निकाला रेडियस? 1/20 सेंटीमीटर और हाइट है। तो फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का? पाई आर स्क्वायर एच। इससे निकाल लोगे ग्रेफाइट का वॉल्यूम। वेरी गुड, निकाल सकते हैं, पहला काम तो हो गया। अब क्या निकालना है? जो लकड़ी है वुड है उसका निकालना है हमें वॉल्यूम। अब ध्यान देना जरा, जब हम वुड का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसको फिर लेड वाले से माइनस करेंगे। बताता हूँ। देखो हमें क्वेश्चन ने पेंसिल का डायमीटर गिवन है, पूरी पेंसिल का हमें डायमीटर गिवन है। अब पेंसिल के डायमीटर में जो बीच में ग्रेफाइट है ना, उसका डायमीटर भी तो काउंट हो रहा है, क्योंकि अंदर तो ग्रेफाइट है ना आपका। तो आप क्या करिए, आप पूरी पेंसिल का निकालिए वॉल्यूम, ठीक है, बट इसमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी तो आ जाएगा ना।
तो पहले पेंसिल का, पहले तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है, फिर पूरी पेंसिल का निकालना है। बट पेंसिल के अंदर आपका ग्रेफाइट भी आ गया, तो जो वॉल्यूम निकालोगे अभी आप लोग पेंसिल का, उसमें से क्या करोगे आप, वॉल्यूम माइनस कर दोगे ग्रेफाइट का। तो जो असली वुड है, जो मैं येलो से शो कर रहा हूँ, इस वुड का आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। तो क्वेश्चन ऐसे होगा, ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो सिंपल निकल जाएगा, वुड का निकालने के लिए पहले पेंसिल का निकालो वॉल्यूम, उसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करेंगे। मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? ओके करें? यस सर। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, हमें एक पूरी पेंसिल गिवन है, तो उस पेंसिल के अंदर हमें क्या गिवन है, एक ग्रेफाइट भी गिवन है। तो पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन ने हमसे दो बातें पूछी हैं। नंबर 1 हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम किसका दोस्तों, ग्रेफाइट का, तो वो तो निकालते हैं हम लोग। फिर नंबर 2 क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम किसका, वुड का। चलिए दोनों निकालते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट के वॉल्यूम से। तो हमें ग्रेफाइट के लिए क्या क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है किसका, ग्रेफाइट का, कितना है वो, 1 मिलीमीटर है ना। और हमें पूरी पेंसिल की हाइट भी गिवन है, वो 14 सेंटीमीटर है। तो हाइट भी गिवन है पेंसिल की 14 सेंटीमीटर, बट क्योंकि हमें हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, डायमीटर मिलीमीटर में, तो मैंने हाइट के साथ साथ जो हाइट सेंटीमीटर में है वैसी डायमीटर को भी सेंटीमीटर में कर देना है। तो मैंने आपको बताया अभी कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर, है ना भाई, बिल्कुल। चलिए, तो डायमीटर आपका है 1 मिलीमीटर, या डायमीटर कितना बन जाएगा आपका सेंटीमीटर के हिसाब से, 1/10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कितना होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/20 सेंटीमीटर आएगा आपका रेडियस। रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गया, वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम कितना आएगा दोस्तों, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट एक सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है आप लोग को, है ना, जो मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा ग्रेफाइट का, पाई आर स्क्वायर एच वाले फॉर्मूले से। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। पाई कितना होता है, 22/7। आर कितना है, 1/20 इंटू 1/20। हाइट कितनी गिवन है हमें, 14 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम मिल जाएगा हमें, 7 1 जा 7 2 जा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, 2 11 जा 2 10 जा, तो 11 डिवाइड में कितना है आपका 100, तो आंसर कितना आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, सेकंड पार्ट करते हैं। ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमारा आ गया है, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालते हैं। पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, आपको रेडियस गिवन है उसका, उससे निकाल लेंगे। तो आपको पहले डायमीटर गिवन है आप लोग को पेंसिल का, जो कितना है 7 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका पेंसिल का, 7/2, और सेंटीमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 10, तो 7/20 हो जाएगा। हाइट आप लोग को यहाँ पर भी 14 ही है, क्योंकि जो हाइट पूरे के पूरे पेंसिल की है उतनी ही ग्रेफाइट की थी, तो वही हमने लिख दी। वॉल्यूम आप लोग का निकालते हैं। वॉल्यूम आएगा पेंसिल का पाई आर स्क्वायर एच से, पाई 22/7 है, आर कितना है
7/20 इंटू 7/20 और हाइट है 14। 7 से 7 कट गया, एक 2 से ये कट गया, 11 हो गया, और 2 1 जा 2 7 जा, तो आपके पास बचा 11 इंटू सेवन डिवाइड में 10 इंटू 10 11 इंटू 7 7 जा कितना होता है 49/100। तो 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 539 आ रहा है, डिवाइड में 100, तो 5.39 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा किसका वॉल्यूम, पूरे पेंसिल का, पूरे पेंसिल का आएगा। बट हमें तो निकालना है वॉल्यूम किसका दोस्तों, वुड का, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के अंदर से माइनस कर दीजिए। 5.39 है पेंसिल का वॉल्यूम, 5.39 है पेंसिल का वॉल्यूम, उसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम जो कितना आया था अभी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 to 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, जो पेंसिल जो वुड का वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली, एक पेशेंट को हॉस्पिटल में सूप दिया जाता है सिलेंड्रिकल बाउल में, सिलेंडर शेप का बाउल है, इसका डायमीटर हमें गिवन है, तो इसे रेडियस में कन्वर्ट कर लेना 2 से डिवाइड करके, और बाउल को हम सूप से फिल कर रहे हैं कितनी हाइट तक 4 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन है, यहाँ से रेडियस भी आ जाएगा। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, हाँ 250 पेशेंट के लिए हॉस्पिटल को कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ता है। कुछ नहीं करिए, इस सिलेंडर का आप लोग क्या करिए वॉल्यूम फाइंड कर दीजिए, यहाँ से रेडियस आ जाएगा, यहाँ से हाइट आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर में πr²h, ओके, और 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा हॉस्पिटल को एवरीडे। बट ध्यान रखिएगा आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और जनरली हम ना ऐसे आंसर्स लीटर में निकालते हैं, ओके। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन क्या होता है, हाँ अभी आपने देखा था ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, नहीं 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, लीटर में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 8 होमवर्क रहेगा, नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा, ओके। तो एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है 13.6, 13.7 थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े आसान है, तो वो होमवर्क देते हैं आप लोग। 13.7 में हमें क्या डिस्कस करना है दोस्तों, कोन। 13.7 एक्सरसाइज में हम लोग कोन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और हम यहाँ पर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। तो बहुत सिंपल है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला आप लोग को पुट करना है। मतलब जो फॉर्मूला था ना आपके सिलेंडर के वॉल्यूम का, उसे किससे डिवाइड कर देना है 1/3 से। इसका मतलब है कि सिलेंडर का, एक सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है कोन। एक सिलेंडर को कट करोगे ना, उसमें से 3 कोन निकल सकते हैं आपके, है क्या नहीं है, आप लोग देख सकते हो कि 1 1 2 और 3 कोन निकल जाते हैं आपके।